हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आईआरटी की काउंसलिंग डेट जो है वो आ चुकी है और यहाँ पर बच्चों को क्लियर नहीं है कि जो डेट है वो कहाँ से स्टार्ट है। तो हम आपको बता दें कि जो वो डेट है वो 4 से स्टार्ट है। इसके पहले किसी-किसी के रिजल्ट में आपने देखा होगा या फिर आपके ग्रुप्स में भेजा गया होगा, उसमें आपने देखा होगा किसी का 3 से स्टार्ट है तो किसी का 2 से स्टार्ट है। 3 नहीं होगा, 2 होगा। तो जो 2 तारीख है वो 2 इयर्स के जो बच्चे हैं यानी कि जो मैनेजमेंट डिप्लोमा करने के लिए फॉर्म फिल अप करते हैं, उनके लिए बुलाया गया है 2 तारीख को, ठीक है? 3 तारीख को संडे है और संडे को छोड़ करके हमको जहाँ तक लगता है कि संडे को छोड़ा गया है, 3 को किसी को नहीं बुलाया गया है, 4 से स्टार्ट किया गया है, 4 से जो है जो 3 साल डिप्लोमा बच्चे करते हैं उनको बुलाया गया है, तो उनको उनकी जो डेट है वो कहाँ से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है और 14 तक बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है? 14 तक डेट जो है वहाँ तक बुलाया गया यानी कि बहुत लंबा जो है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको 4 तारीख को बुलाया गया तो आपको कौन-सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, 5 को बुलाया गया है, 6 को बुलाया गया है, बहुत सारे बच्चों को 8 को बुलाया गया है, 9 को बुलाया गया है, ठीक है? तो आपको कौन-सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो आईआरटी में बेस्ट ब्रांचेस क्या हैं और जो पिछले ईयर्स में जो बच्चे किस तरीके से जो ब्रांचेस है उसको प्रेफ़रेंस देते हैं, किसको पहले चूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएँगे कि आपके लिए कौन-सी ब्रांचेस बेस्ट रहेंगी। यहाँ पर हमने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, हर एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो काउंसलिंग डेट है वो आपकी 4 से स्टार्ट होकर के 14 से चलेगी, ठीक है? 10 को शायद किसी का नहीं है क्योंकि 10 को भी एक संडे है। अगर 10 को किसी का होता है तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? तो मान लिया जाएगा कि भाई 10 को भी किसी का किसी ने है, ठीक है? अगर नहीं होता है किसी का तो वो संडे को छुट्टी होती है क्योंकि आईआरटी में कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो संडे को भी बुला लिया जाता है, ठीक है? तो किसी भी काम के लिए हो सकता है, तो हो सकता है काउंसलिंग करा दी जाए। लेकिन अगर ऑफ़िशियल तरीके से देखेंगे तो वो छुट्टी होती है संडे की, तो संडे को नहीं बुलाया गया होगा, ठीक है? जहाँ तक है। चलिए, उसके बाद देखिए जो काउंसलिंग होती है आपके 2 पीरियड में होती है। एक होता है 10 बजे से 1 बजे तक आपको बुलाया जाता है पहली शिफ्ट में और दूसरा होता है 1 बजे से 4 बजे तक में बुलाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ से कुछ बच्चों को बुलाया जाता है लगभग देखिए एक बार जो शिफ्ट में है 2 से 300 बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है? 2 से 300 बच्चों को बुलाया जाता है, फिर अगली शिफ्ट में इतने ही बच्चों को बुलाया जाता है। तो जैसे कि जब यहाँ पर 200 बच्चे आएँगे, तो फिर वो अपनी काउंसलिंग कराते रहेंगे, फिर उसके बाद ये बच्चे जाने लगेंगे तब ये वाले बच्चे आएँगे, तो उस दिन की पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो उस दिन जितनी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, कौन-कौन सी ब्रांच भरी है, इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट भर गई, कितनी खाली है, सिविल में कितनी भर गई, कितनी खाली है, मैकेनिकल में कितनी भर गई, कितनी खाली है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, ठीक है? उस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इसको पूरा प्रोसेस को बताने से पहले यानी कि किस दिन आपको क्या ब्रांच मिल सकती है, इसको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेस्ट ब्रांचेस आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए अगर आप चूज़ करके ही रखें कि हमको यही लेना ही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको अच्छी से अच्छी ब्रांच मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर पे ऐसे हैं ऐसा हो सकता है कि गाइडेंस नहीं मिल पाता कि हमको कौन-सी ब्रांच हमारे लिए अच्छी होगी। तो उसके लिए हमने पूरी सीरीज़ तैयार कर दी है जिसमें हमने एक ऑर्डर बना दिया है कि पहले आपको क्या चूज़ करना है, अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे क्या चूज़ करना है, वो भी नहीं मिलता है तो तीसरे पे क्या चूज़ करना है, वो भी नहीं मिलता है, तो चौथे पे इस तरीके से पूरा हमने ऑर्डर सेट कर दिया है, ठीक है? क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर मैकेनिकल जैसे हमने बोला कि आपको मैकेनिकल मिल जाएगी, तो बच्चे कहते हैं सर मैकेनिकल में कौन-सी ले लें? उनको पता ही नहीं, तो वो भी बात करेंगे, ठीक है? सिविल जैसे बोला, तो सिविल में कौन-सी ले लें? कोई सिविल में दूसरा ले लिया, उसकी अच्छी रैंक थी लेकिन बाद में वो दूसरा ले लिया, तो फिर पता चला दिक्कत हो गई बाद में उसको चल के लग रहा है कि यार हमारी तो रैंक भी अच्छी थी, सब कुछ था, बाद में हमने ये ले लिया सिविल के नाम पे, है ना? तो उस चीज़ की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जिनकी रैंक अच्छी होती है जैसे कि जिनको पहले दिन बुलाया गया होगा, है ना? काउंसलिंग के डेट्स की बात करते हैं। जिसको पहले दिन बुलाया गया है होगा यानी कि 4 तारीख को बुलाया गया होगा, 10 बजे बुलाया गया होगा, ठीक है? तो उन बच्चों को कहा जाएगा कि आप अपनी रैंक बताइए। मान लीजिए कि हम फर्स्ट नंबर के बच्चे हैं, हमको सबसे पहले बुलाया गया, तो हमारे लिए कितनी ब्रांचेस खाली हैं? ये सारी की सारी ब्रांचेस खाली हैं। तो अब हमको क्या होगा? हमको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए? तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी है, जिनको 4 तारीख को बुलाया गया है, हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है? इलेक्ट्रिकल कन्फर्म मिल जाएगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल के ही हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे जो हो, आपको जो है इलेक्ट्रिकल तुरंत मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है? 10 बजे तक।
ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आपको मिल जाए, क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिलती है और प्राइवेट में भी इसका स्कोप है और प्लेसमेंट भी आपका अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे साथ में दोनों को लेकर के चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है बच्चे आएँगे, तो वो क्या पाएँगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनको मिल सकती है, कन्फर्म वो ले सकते हैं, ठीक है? और इधर भी यानी कि उस दिन जब दोबारा बच्चे आएँगे, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। ये ई लिखा हुआ है, ई और ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पा सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन आते हैं, तो सभी बच्चे इलेक्ट्रिकल नहीं ले लेते, कुछ बच्चे सिविल भी लेते हैं, कुछ बच्चे मैकेनिकल भी लेते हैं, जो जिसका इच्छा होती है, ठीक है? अच्छी रैंक होती है, लेकिन कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि हमको ये सिविल से ही करना है, ठीक है? तो वो उसमें चले जाते हैं, ठीक है? और बहुत बच्चे नहीं लेते हैं, तो जो है आपका पहले दिन अगर आपको बुलाया गया है, तो इलेक्ट्रिकल आपको मिल सकती है और आप ये जान लीजिए कि पहले दिन इलेक्ट्रिकल के भरने का बहुत चांसेस होता है। अब मतलब कि जनरल के लिए तो तुरंत भर जाती है। ओबीसी के लिए हो सकता है कुछ सीट बची हो अगले दिन, ठीक है? अगले दिन ओबीसी के लिए हो सकता है कुछ सीट बची हो, क्योंकि हर एक ब्रांच में, हर एक कैटेगरी की जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं, ठीक है? कि इतनी ओबीसी बच्चे रहेंगे, इतने जनरल बच्चे रहेंगे, इतने गर्ल्स रहेंगी, इतने एससी रहेंगे, इतने एसटी रहेंगे, हर एक कैटेगरी का वहाँ पर डिवीजन होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर ये जनरल के लिए तो पहले दिन ही भर जाती है। हो सकता है कि दूसरे दिन जो है ओबीसी के लिए खाली हो। तो अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपको 5 तारीख को बुलाया गया है और सुबह में बुलाया गया है, तो ये आपको मिलने का चांसेस है, ठीक है? अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं या फिर गर्ल्स हैं, तो अगर आपको 5 तारीख को चाहे यहाँ बुलाया गया हो, चाहे यहाँ बुलाया गया हो, आपको इलेक्ट्रिकल मिलने का जो है चांसेस रहता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल मिलने का चांसेस रहता है। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा तब आपको क्या करना है? देखिए, अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरी प्रेफ़रेंस, हमने ये प्रेफ़रेंस सेट करके रखी है। दूसरी प्रेफ़रेंस आपको सिविल पे आना है। दूसरी प्रेफ़रेंस किस पे आना है? सिविल पे आना है। अब देखिए सिविल पे सिविल के 2 आप चेहरे देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि 2 चेहरा होता है किसी चीज़ का, एक अच्छा वाला, एक खराब वाला। तो सिविल का भी उसी तरीके से। सिविल जो है गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छी है। इसमें वैकेंसीज़ भी आती है, सब कुछ होता है। प्लेसमेंट भी इसका होता है। प्लेसमेंट भी इसका होता है, लेकिन अगर कंपैरिज़न आप मैकेनिकल से करेंगे, तो मैकेनिकल से इसका प्लेसमेंट कम होता है। मैकेनिकल से इसका प्लेसमेंट कम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आप भई अपने आप को तो जानते होंगे कि हमारे पास कितना कैपेसिटी है, क्या कुछ है। तो अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हमको मान लीजिए किसी भी तरीके से रैंक अच्छी आई है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि हमको जॉब जल्दी चाहिए, ठीक है? हम प्राइवेट में ही करना चाहते हैं या प्राइवेट में हमारा बस प्लेसमेंट हो जाए, बस अच्छा आराम से उसमें काम करेंगे, ठीक है? हमको गवर्नमेंट की तैयारी इतना नहीं करनी है, उतना मन नहीं लगता है, तो आप सिविल नहीं ले सकते हैं, फिर आप मैकेनिकल ले सकते हैं क्योंकि इधर प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है, ठीक है? तब आप इन तीनों को छोड़ कर के आएँगे और मैकेनिकल में तब आप क्या लेंगे, तुरंत प्रोडक्शन लेंगे या फिर अगर प्रोडक्शन नहीं लेंगे तो पावर प्लांट लेंगे। इसी प्रेफ़रेंस को फ़ॉलो करना है, ठीक है? ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आए, बीच में ना छोड़े। सबको पढ़ते हुए आएँ कि किसमें क्या लेना है, ठीक है? तो बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है, ठीक है? तो आपको क्या ले लेनी है, सिविल ले लेनी है। ठीक है? अब देखिए हमने कहा कि लगभग-लगभग 2 से 300 बच्चों को 1 दिन में बुलाया जाता है। तो जब 2 से 300 बच्चों को 1 दिन में बुलाया जाता है, तो यहाँ पर जो है सीटें कितनी होती हैं, 75 सीटें होती हैं। अब हमने कहा ना कि सारी की सारी थोड़ी ना इलेक्ट्रिकल ले लेंगे और कुछ कैटेगरी वाइज़ भी आपका छूट रहता है। तो वो चाह करके भी कोई नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं कि सारे जनरल के ही भर दिए जाएँगे इलेक्ट्रिकल में पूरे 75 के 75 बच्चे या फिर ओबीसी के ही भर दिए जाएँगे या फिर सारी गर्ल्स ही हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता। सबकी सीटें रिज़र्व होती हैं। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी जो है ज़्यादा जो है क्राइटेरिया फॉलो करती है जिसमें आपको ज़्यादा आरक्षण मिलता है, तो वो जो है अगर आप 5 को भी आते हैं तब भी आपको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, ठीक है? लेकिन जो बच्चे यहाँ पर कहाँ पर आएँगे 6 को आएँगे, ठीक है? 6 को आएँगे तो ओबीसी के बच्चे तो 6 को जो बच्चे ओबीसी को आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल तो छोड़कर ही जाएँ। मतलब कि वो न मत माने कि उनको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा जो 6 को आ रहे हैं, ठीक है? ओबीसी के बच्चे, बल्कि जो बच्चे एससी के हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, उनको हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन जो गर्ल्स हैं, ठीक है? जो गर्ल्स हैं, उनको मिल सकता है, ठीक है? उनको जो है मिल सकता है जैसे कि जो जनरल की गर्ल्स हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रिकल मिलना, ठीक है? जो 6 तारीख को आ रही हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत और ही मुश्किल है। लेकिन जो ओबीसी की जैसे गर्ल्स हैं,
उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जो एससी और एसटी कैटेगरीज़ की जो गर्ल्स हैं, उनके लिए 6 तारीख को अगर वो आती हैं, तो हो सकता है कि कुछ सीटें खाली हो इलेक्ट्रिकल की, वहाँ पर मिल सकती है, ठीक है? तो कैटेगरी वाइज़ ये चीज़ें चलती हैं, ठीक? तो यहाँ से समझिएगा। तो इस तरीके से सीटें भरती जाएँगी और जो जिनको रिज़र्वेशन मिलता है, जैसे कि गर्ल्स हैं उनको छूट मिलती है, तो वो अगर थोड़ा देर में भी आती हैं तो उनके लिए वहाँ सीट बची रहती है। तो जैसे मान लीजिए कि 6 तारीख को कोई गर्ल्स आई एससी कैटेगरी की, तो उनको बताया गया कि आपके मतलब कि गर्ल्स के लिए 4 सीटें इलेक्ट्रिकल में खाली हैं, तो बस वो गईं, ठीक है? उनका नंबर आया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनको मिल गया 6 तारीख को ही, ठीक है? लेकिन जो बच्चे 7 को आ रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, उनको इलेक्ट्रिकल नहीं मिल सकता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, सिविल में हमने बता दिया कि सिविल में आपकी कौन-कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं। सबसे पहले अगर आप सिविल में चूज़ कीजिएगा तो सिटी, ठीक है? सिविल में 3 ब्रांच हैं आपको पता है, सिविल सिटी, सिविल एसीटी और सिविल पीएचई, ठीक है? तो सिविल सिटी को सबसे पहले आप चूज़ कीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको सिविल सिटी नहीं मिलती है, मतलब कि अगर वो भर जाती है, तो आपको कौन-सा चूज़ करना है, एसीटी चूज़ करना है, ठीक है? और अगर ये दोनों भरती है, तब पीएचई आपको लेना है। समझ पा रहे हैं? आप वहाँ पर आराम से पूछिएगा टीचर से, जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। आराम से खूब समय मिलेगा, बढ़िया से पूछिएगा कि सर कौन-कौन सी खाली है। इस पूरे जो ये आपकी ब्रांचेस दिख रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? 1-2 ऐसे करके नोट कर लीजिए। ऐसे देखिए कि ये खाली है, ये खाली नहीं। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं खाली है, तब पीएचई लीजिए, है ना? इधर कुछ खाली है तो उसको लीजिए, कि हमने प्रेफ़रेंस बना दी है जो अच्छी ब्रांचेस हैं। ठीक है? तो ये जो सिविल है आपको कहाँ से कहाँ तक मिल सकती है समझिए। जर्नल जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो जो बच्चे 4 तारीख को आएँगे वो तो सिविल ले सकते हैं, 5 को आएँगे उनको भी सिविल मिलेगी, 6 को आएँगे उनको भी सिविल मिलेगी। ठीक है? 5 और 6 को जो बच्चे जर्नल के हैं वो आएँगे उनको सिविल मिलेगी, लेकिन 7 तारीख को जो बच्चे जनरल के हैं उनको सिविल मिलने का थोड़ा कम चांसेस है। ठीक है? और ओबीसी के बच्चे जो हैं लगभग ज़्यादा होते हैं तो वो फिर लगभग आपकी जो है, जो सिविल की ब्रांचेस है वो 6 तारीख तक लगभग-लगभग वो है भर जाएँगी। तो जो गर्ल्स हैं जैसे कोई, ठीक है? जैसे कि 7 तारीख को आ रही हैं, ठीक है? या फिर 8 तारीख को आ रही हैं, जैसे कि एससी की कोई गर्ल है, एसटी की कोई गर्ल है, ठीक है? तो उनको जो है छूट मिल सकती है, तो वो बल्कि जा सकती हैं अगर वो 8 तारीख को भी आ रही हैं, तो उनको सिविल मिल सकता है, गर्ल्स को, ठीक है? लेकिन बॉयज़ को नहीं मिलेगा। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद किसी भी ये आपकी लगभग 7 तारीख तक में ये पूरा भर जाएगा, सिविल का पूरा सेक्टर भर जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिकल भर गया, सिविल भर गया पूरा। अब मैकेनिकल खाली रहेगा। अब मान लीजिए कि आपको किस दिन बुलाया गया है, 8 को बुलाया गया है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल की सारी खाली रहेंगी। बहुत सारे बच्चे इधर ही मैकेनिकल लेते रहते हैं, क्योंकि ढेर सारे बच्चे आते हैं, तो कुछ बच्चे सिविल लेते हैं, कुछ बच्चे मैकेनिकल लेते रहते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे मैकेनिकल अपना भई 4 सीट, 10 सीट, 15 सीट तो भरती रहती है, सब तो सिविल लेते नहीं है। जैसे हमने बताया ना, किसी बच्चे को ज़रूरत नहीं है, उसको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है, तो सोचता है भई मैकेनिकल लेकर के अपना तैयारी कर लेंगे, मतलब कि अपना पढ़ेंगे अच्छे से 3 साल, जो जॉब लग जाएगी, आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ से सीटें भरने लगेंगी। तो 8 को अगर आपको बुलाया गया है तो मैकेनिकल मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? 9 को बुलाया गया है तो अब देखिए ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 14 को जैसे कि मान लीजिए कि आपको अ, ये समझिए कि आपको 11 तक जो है, आप मैकेनिकल मान के चलिए कि 11 तक जिनको बुलाया गया है मैकेनिकल उनको मिल सकता है, ठीक है? 11 तक जिनको बुलाया गया है। अब जैसे 12 को कोई है तो इसमें जैसे कोई गर्ल्स होंगी, ठीक है? एससी की या एसटी की या फिर ईडब्ल्यूएस जिन्होंने लगाया होगा, ठीक है? तो उनको हो सकता है कि छूट मिले तो वो मैकेनिकल पा सके, लेकिन 11 तक के ऊपर के ही बच्चे जो हैं, उनको ही मैकेनिकल मिलने के चांसेस हैं। वैसा नहीं कि 11 के सभी बच्चों 11 तक, जैसे मान लीजिए कि आप जर्नल के बच्चे हैं और आपको 11 तारीख का दिया गया है कि जो है आपको मैकेनिकल मिलेगा। तो हो सकता है ऐसा कि आप जर्नल के हो तो जर्नल की सारी सीटें मैकेनिकल में भर गई हों, तो जर्नल के लिए नहीं होगा तो फिर ओबीसी वाले बच्चों को मिलेगा, या फिर मान लीजिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ओबीसी या जर्नल सभी बच्चों के लिए भर गया है लेकिन गर्ल्स के लिए खाली है, तो गर्ल्स को मिल जाता है ना? तो इस तरीके से जो है प्रोसेस चलता है। तो यहाँ तक लगभग आपका मैकेनिकल मिलने के चांसेस है अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तब, ठीक है? लेकिन जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा, वो उतना मिलने के चांसेस हैं। तो अब अगर आप मैकेनिकल में रहेंगे, तो मैकेनिकल में आपको कौन-सी ब्रांचेस चूज़ करनी है? देखिए, मैकेनिकल में जो है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो समय है 2 बार बुलाया जाता है, एक बार इधर, एक बार इधर। तो लगभग काफ़ी बच्चे आते हैं ना? तो कहने का मतलब है कि एक दिन में लगभग 300 बच्चे आते हैं, तो इधर कुछ बच्चे आते होंगे, इधर कुछ बच्चे, ठीक है? 2 से 300 एकदम फिक्स नहीं है कितना होता होगा, ठीक है? वो अब डेटा ऐसा रिलीज़ नहीं करते हैं कि कितने बच्चे हम बुला रहे हैं, ठीक?
तो इसी तरीके से जो है ब्रांचेस फिल होती जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं आते क्योंकि उनको अरेंजमेंट भी तो करना होता है हर चीज़ का, ठीक है? उतना काम भी तो करना होता है और यहाँ पर 3 घंटे मिला हुआ है, 3 घंटे में कितना बच्चे ही कर लेंगे, है ना? ढेर सारे फॉर्म भरने होते हैं, हर चीज़ करना होता है, ठीक? चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसके बाद मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में देखिए अगर आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, पहले पूछिए प्रोडक्शन सर खाली है, प्रोडक्शन की कोई सीट खाली हो, आप ये कभी मत अंदाज़ा लगाइएगा कि जैसे कि आप 9 तारीख का है, तो आप सोच लीजिए कि अरे! प्रोडक्शन तो खाली नहीं होगा, सर हमको ना जो है 2 बिल दे दीजिए, हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स दे दीजिए, खाली तो होगा ही नहीं, अपने सोच लीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप पहले पूछ लीजिए, हो सकता है कि आपकी कैटेगरी के लिए खाली हो, है ना? बाकी चीज़ों के लिए भर वहाँ पर अनाउंसमेंट करते रहते हैं, लेकिन सारे अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। वो कुछ-कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आप जब जाएँगे वहाँ पर काउंटर पे, तो आप पूछेंगे कि सर कौन-सी ब्रांचेज़ खाली है? सर ये वाली ब्रांचेज़ खाली है क्या? है ना? तब वहाँ पर आपको बताएँगे कि ये आपको लिस्ट बना कर के हाथ में ले जानी है, ठीक है? छोटा-सा पर्चा की अच्छा-अच्छा ये हमारा जो है भर चुका है ना? तो अच्छा ये खाली है सर यही दे दीजिए हमको, है ना? अपने से नहीं बोल देना कि ये नहीं तो फिर अगर खाली होगी तो दे देंगे। तो हो सकता है कि आपकी अच्छी रैंक हो तो उससे आप छूट जाएँ, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जो बच्चे इधर 12, 13, 14 को आ रहे हैं, इनको जो है, इनको मैकेनिकल मिलने के चांसेस नहीं है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, मैकेनिकल में अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है, कोई भी, आईआरटी में कोई भी ब्रांच मिल रही है, तो मैकेनिकल में आप ले लीजिए। वो टोटली मैकेनिकल होता है, हमने आपको समझा दिया था कि यहाँ का मैकेनिकल जो है, टोटल मैकेनिकल के नाम से जाना जाता है। इसके कोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोमा मतलब कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ स्पेशलाइजेशन यानी कि ये जो ब्रांचेस हैं, ये स्पेशलाइजेशन में आपकी होती हैं, ठीक है? लेकिन पॉलिटेक्निक का सिस्टम अलग होता है, हमने आपको समझाया था। तो ऐसे किसी व्यक्ति की बात मत समझिएगा, सुनिएगा कि जो पॉलिटेक्निक के हिसाब से बता रहा हूँ कि आरएससी से हम लोग जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं भर सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटेक्निक में जो करते हैं वो आरएसी इंजीनियरिंग होती है ना? तो उससे आप नहीं भर सकते, लेकिन जो पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल से करते हैं उससे आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिकल है ये सभी मैकेनिकल ही है। तो आरएसी ऐसा नहीं कि इससे आप नहीं भर सकते, यहाँ के भर सकते हैं। यहाँ का सिस्टम जो है अलग है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये मैकेन आरएसी इंजीनियरिंग नहीं है, आरएसी स्पेशलाइजेशन है किसके अंदर? मैकेनिकल के अंदर ही, है ना? तो इसलिए ये सारा कुछ हमने आपको एक वीडियो में समझाया था, लगभग 40 से 47 मिनट की वीडियो बनाई थी। उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में इस चीज़ को क्लेरिफ़ाई किया था कि क्या-क्या मतलब है। तो मैकेनिकल में आपको कैसे चॉइस करनी है, सबसे पहले अगर आपको प्रोडक्शन मिल रही है तो तुरंत ले लेनी है। अगर प्रोडक्शन नहीं मिल पा रही है, सर हमको प्रोडक्शन नहीं खाली है, अच्छा नहीं खाली है सर हमको पावर प्लांट दे दीजिए, तो पावर प्लांट ले लीजिए। नहीं मिल रहा है पावर प्लांट, सर हमको ऑटोमोबाइल दे दीजिए। आप पावर प्लांट और ऑटोमोबाइल को उल्टी-पल्टी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये और चाहे तो ये ले सकते हैं, दोनों लगभग कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो ये हो गया, अगर ये तीनों नहीं मिल पा रही हैं, तब आप ट्यूबवेल लीजिए, है ना? ये सभी नहीं मिल पा रही हैं, तो आरएसी लीजिए। कभी-कभी बच्चे आरएसी पहले ले लेते हैं, ट्यूबवेल बाद में, तो जिसकी जो इच्छा है, लेकिन ट्यूबवेल में अगर आप लेते हैं ना, तो ट्यूबवेल में गवर्नमेंट जॉब आती है। किसकी पता है? स्पेशलाइजेशन की गवर्नमेंट जॉब आती है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की। आपके गाँव में ट्यूबवेल होगा, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर होता है ना, तो वहाँ पर तो उसकी वैकेंसीज़ आती हैं और नहर निगम होता है, उसमें आती है ना? और टूल हो गया, तो टूल को सबसे लास्ट में आप कोशिश कीजिए कि ले लिए। अब ऐसा नहीं है कि टूल खराब है, ठीक है? लेकिन इधर जो है आपके प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, इसमें थोड़ा कभी-कभी कंपनियाँ रिस्ट्रिक्शन करती हैं कि हाँ, ये नहीं होगा, वो नहीं। लेकिन प्लेसमेंट बहुत बच्चों का होता है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि दिक्कत आए तो आप इसको लेकर के आराम से कर सकते हैं, आपकी डिग्री में मैकेनिकल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ तक हमने बता दिया, ये डेट चलती रहेगी, है ना? तो उसके बाद क्या है, इधर जिनको 12, 13 और 14 को बुलाया गया है, अब इसमें से जो बच्चे गर्ल्स हैं, ठीक है? जो गर्ल्स हैं, वो दिक्कत में ना लें क्योंकि हो सकता है कि उनको जो है मैकेनिकल मिल जाए, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा छूट मिलती है, ठीक है? अगर उनकी सीट फिल अप नहीं हुई है, भरी नहीं है, तो उनका सीट खाली रहेगा, तो 12 की जो गर्ल्स हैं, उनको जो है मैकेनिकल मिल भी सकता है, ठीक है? लेकिन जो 13, 14 को जिनको बुलाया गया है, उनको तो एकदम कन्फर्म है कि उनको जो है ये तीनों ब्रांचेस नहीं मिलेंगे जो कि कही जाती हैं कि अच्छी ब्रांचें हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। अच्छी क्यों कही जाती है? क्योंकि इनमें गवर्नमेंट का भी स्कोप रहता है और प्राइवेट का भी स्कोप रहता है, इसलिए कहते हैं कि ये ब्रांचेस मिल जाए तो थोड़ा सही रहता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अगर ये नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं लेंगे। अच्छा नहीं लेंगे, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर
फिर उसमें से क्या लेंगे? क्योंकि बच्चों का ये मन में होता है कि सर अच्छा ठीक है, हम ये नहीं ले पा रहे हैं लेकिन आईआईटी में हम पढ़ना चाहते हैं। वहाँ से क्योंकि प्लेसमेंट हो जाता है और सब बच्चों का होता है। अभी आपको प्लेसमेंट के बारे में भी बताएँगे। अपने खुद के प्लेसमेंट का एग्ज़ाम्पल देकर बताएँगे। तो यहाँ पर में जो 3 ब्रांचें बच रही हैं, इसमें से पहले किसको चूज़ करें? तो इसमें से जो है पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलती है, ठीक है? जो है अभी जैसे कि एसएससी जेईई का एग्जाम होता है, ठीक है? तो उसके कुछ-कुछ डिपार्टमेंट में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। हर डिपार्टमेंट में नहीं होता, हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप चूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ज़माना है भई। यहाँ पर ये माइक है ना मेरा? ये इलेक्ट्रॉनिक्स से बना हुआ है, ठीक है? ब्लूटूथ कनेक्टेड है और इधर कैमरा है, ठीक है? इधर आपका ये फ़ोन हो गया, है ना? लैपटॉप हो गया, जितने भी च इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं सारे, आपके वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, किससे हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स से हो रही है ना? तो स्कोप है हर चीज़ का, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसके बाद आता है आईसी ब्रांचेस, है ना? आईसी ब्रांच क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, है ना? तो इससे क्या करते हैं, कोई भी जैसे मशीन होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो इसमें ऑटोमेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि कोई भी पार्ट बनता हुआ कभी आपने वीडियोज़ देखा होगा कि कोई एक मशीन है, ठीक है? जो कि इस तरीके से लगी हुई है और किसी पार्ट को ऐसे-ऐसे करके कट करके कुछ लिख दे रही है या फिर कुछ चीज़ बना दे रही है, उसको कट कर दे रही है। तो वो जो आपका कंट्रोलर होता है, वो कैसे-कैसे उसको पता है कि कैसे क्या काम करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है इधर आईसी ब्रांचेस में पड़ती हैं, तो इनका भी प्लेसमेंट होता है अच्छा, है ना? उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक ब्रांच भी आप ले सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, केमिकल के बारे में आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, इधर भी प्लेसमेंट होता है आपका। अब बात करते हैं इन सभी ब्रांचेस में थोड़ा-सा कंपैरिज़न की, ठीक है? सिर्फ एग्ज़ाम्पल लेकर के फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखिए क्या है, समझिए बात को कि अभी प्लेसमेंट जैसा कि हम आपको बताएँ कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो हिंडाल्को, ठीक है? आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को, उसमें हुआ है। हम किस ब्रांच के हैं? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारी जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है। कौन-सी ब्रांच है? मैकेनिकल है। हमारा प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ है? आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को में हुआ है। सिविल के बच्चे हैं, ठीक है? सिविल के कई बच्चे हैं, जिनका प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ है? सेम उसी कंपनी में हुआ है। इलेक्ट्रिकल के कई सारे बच्चे हैं, जिनका प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ है? सेम उसी कंपनी में हुआ है, सेम उसी पैकेज में हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांचेस है वो आपके प्लेसमेंट में ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं क्योंकि कई-कई कंपनियाँ आती हैं, जैसे कोई कंपनी मान लीजिए कि एक श्रीराम पिस्टन करके कंपनी है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक इंजन का पार्ट होता है, ठीक है? तो इंजन का पार्ट है, तो अब वो प्लास्टिक वाले बच्चों को तो नहीं ले जाएगी, ये तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन मैकेनिकल के सारे बच्चों को ले जा सकती है ना, तो इसमें से अपॉर्च्युनिटी सबको मिल जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो है आप प्रोडक्शन लेंगे तभी आपका प्लेसमेंट होगा। अब जब वो कंपनी आती है तो अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं, तो जितना अगर आप मैकेनिकल से सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर आपको 4 लाख का, साढ़े 4 लाख का पैकेज दे रही है, तो उतना ही पैकेज सिविल वालों को भी देगी, उतना ही पैकेज इलेक्ट्रिकल को देगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके आपको चेंजेस कर देगी। डिपार्टमेंट वहाँ पर आपके अलग-अलग रहेंगे। जब आप कंपनी में जाएँगे, तो इलेक्ट्रिकल वालों का काम कुछ और होगा, मैकेनिकल वालों को कुछ काम और होगा, सिविल वालों को कुछ काम और होगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेस होती हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं कि प्लेसमेंट आपको रोक दे, ठीक है? है ना? जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट जो आईसी ब्रांच में होता है, जिन बच्चों का प्लास्टिक्स जो बच्चे होते हैं, सेम उन्हीं बच्चों का प्लेसमेंट उसी कंपनी में होता है जिसमें मैकेनिकल वाले भी बैठे रहते हैं। यानी कि जिसमें मैकेनिकल के कुछ बच्चों का हुआ है और उसी में सिविल और आईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का भी हुआ है। सेम उसी तरीके से अगर आप हमसे पूछेंगे, अगर अगर आप चाहते हैं तो हम आपको कई सारे एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं कि जो बच्चे, ठीक है, आईसी के हैं और मैकेनिकल के हैं, इसके हैं, उसके हैं, सेम कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, सेम पैकेज में हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये होता है कि आप जो है 3 साल कितना मेहनत किए हैं, कितना किए हैं, क्योंकि देखिए मौका जो है इधर के ब्रांचेस को ज़्यादा मिलता है। मैकेनिकल की ब्रांच को सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का मौका मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है। सिविल का कम मिलता है ना? क्योंकि देखिए सिविल ऊपर है, लेकिन इसका प्लेसमेंट में मौका कम मिलता है। क्यों मिलता है कम? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में ज़्यादा स्कोप है। तो अब मौका कम मिलता है, लेकिन मौका कम मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भई हम हमारा नहीं हो रहा है, हो रहा है। आप उस मौके पर तैयार रहिए, ठीक है? अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही कोई कंपनी आती है, हम उसमें सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है?
बस आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आपको बना कर के रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। जो बच्चे इन ब्रांचेस को भी लेना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, हमने बता दिया किस डेट पे एप्रॉक्सिमेट आपको कौन-सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइएगा और एक लास्ट में इम्पोर्टेंट बात इसको सुन कर के जाइए, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में जो आपका यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है? उसमें आई थिंक वो बैंक का पासबुक नहीं है, ठीक है? तो बैंक की जो भी आपने बैंक खुलवाया होगा, अगर वो नेशनल बैंक है समझिए ठीक से, अगर वो नेशनल बैंक है तो आप उसका जो है सारा डॉक्यूमेंट्स जितना भी होता है, उसका पैन हो गया, उसका आपका एटीएम कार्ड हो गया और उसका जो है पासबुक कॉपी हो गई, ठीक है? वो सारी चीज़ों को लाइएगा, ठीक है? और अगर आपके पास बैंक नहीं है, तो यहाँ पर आएँगे तो यहीं पर एक खाता खोल दिया जाता है, ठीक है? इंडियन बैंक यहाँ पर होता है, खोल दिया जाता है। और अगर आपके जो बैंक खुले हुए हैं वो नेशनल नहीं है, तो उसको नेशनलाइज़ कराइएगा, ठीक है? एनपीटीआई कुछ करके एक होता है, ठीक है? उसको कराना होता है बैंक में जाकर के, तो वहाँ पर जो है बोलेंगे बैंक वालों से तो वो उसको जोड़ देंगे या फिर जो सीएससी होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर वाले होते हैं या ब्रांच में ही आपको जाना पड़ता है जो आपकी बैंक की मेन ब्रांच होती है उसमें जाएँगे, तो आप उसको कराएँगे तो वो नेशनलाइज़ हो जाएगा यानी कि अब आपका जो है स्कॉलरशिप हो गया, बाकी चीज़ें हो गई वो आपके अकाउंट में आ सकती है, ठीक है? जब तक अगर आपका वो नेशनलाइज़ नहीं रहेगा या फिर नेशनल बैंक नहीं रहेगा, तब तक वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी तो उस डॉक्यूमेंट को भी रेडी कर लीजिएगा और जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है? एसबीआई है, तो अगर ये सब है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये नेशनल बैंक्स हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, अभी से बहुत समय कम है, ठीक है? तो कब तक का समय है? 4 तारीख को, बाकी जिनका 2 को है, ठीक है? वो दिक्कत मत लीजिए, वो 2 साल के बच्चों का है, ठीक है? तो 4 से आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट है, बाकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? एक-दूसरे की हेल्प किया कीजिए। जो बच्चे किसी का क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, वो आंसर कर दीजिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हमको कॉल करते हैं, दिन में लगभग 50 से 60 कॉल्स, इससे अबव कॉल आती हैं। मैसेजेस तो 2 ढाई सौ पहुँच जाते हैं, ठीक है? इनका रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कितने ही कॉल रिसीव किए जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा कॉल कम कीजिए, ठीक है? मैसेजेस या फिर कमेंट्स या फिर जो बच्चे जानते हैं, थोड़ा-सा उनकी हेल्प कर एक-दूसरे की हेल्प कीजिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। बाकी सब लोग आइए 4 से लेकर के 14 तक में आपका काउंसलिंग होना है, ठीक है? तो आराम से आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कोशिश हम ये करेंगे कि हम भी आपके कॉलेज में रहेंगे, ठीक है, कॉलेज में काउंसलिंग के दिन रहेंगे, हर एक दिन रहेंगे, कोशिश करेंगे हर एक दिन रहेंगे, अगर हम खाली हैं, तो हर एक दिन रहेंगे, आपकी वहीं जानकारी देते रहेंगे, ठीक है, साथ में और बाकी जो वीडियोज़ हैं, वो तो आपकी हेल्प करती रहेंगी। तो अगर आप पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं ब्रांचेज़ की, तो चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर जो ब्रांचेज़ की वीडियो है, उसको सीरीज़ वाइज़ देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, ज़रूरी होती है हर एक वीडियो, ठीक है? तो उसको समझिए, बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।